जब तक हम यहाँ बैठे महसूस करते रहें जैसे परम पिता की ब्लेसिंग्स, उनकी किरणें हम पर निरंतर बरस रही हैं। आज का ये सुंदर वायुमंडल जहाँ पर हम आकर के इस ऑडिटोरियम में पहुँचे हैं, परमात्मा का भी सभी ने मिलकर के आवाहन किया, तो महसूस करें उनकी छत्र छाया किरणें बरस रही हैं। पुनः अनुरोध करेंगे ज्योति बहन से कि मंच पर आकर के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। प्रेम की लाए हैं हम, सेवा है आराधना, दीप जलाए श्रद्धा की हम, आरती है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घरबार है, शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये वंदन करते हैं। बहनों से अनुरोध है कि हमारे आदरणीय दीदी जी का बैच द्वारा, पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे और आप सब तालियों द्वारा स्वागत करते रहें। आपके स्वागत के भाव हमारे मेहमानों के बीच में पहुंच रहे हैं। इतनी व्यस्तता होते हुए भी, मौसम का भी ऐसा माहौल होते हुए, बारिश भी पूरे रास्ते, ट्रैफिक भी जाम, फिर भी हमारे बीच में पहुंच गए, तो बहुत बहुत स्वागत है। बहने पुष्प गुच्छ पेंट कर बैच लगा करके हमारे आदरणीय दीदी का स्वागत कर रही हैं। और मैं अनुरोध करूंगी, हॉल में अगर हमारे कोई मंच के अतिथि विराजमान हो तो उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अगर वो भी पहुंच गए हों तो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे राधा बहन जी को बैच पहना करके स्वागत कर रहे हैं। पुष्पों द्वारा स्वागत, तालियां बजती रहे। बहुत सुंदर सा एक उत्सव का माहौल आज इस ऑडिटोरियम में बन जाने से
स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय आशा दीदी जी का पुष्प भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय सुरेश दीदी जी का पुष्प भेंट कर स्वागत। हमारे भ्राता यूएस पंत जी का फूलों द्वारा स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय सुरेश दीदी जी जो कि विशेष पालम विहार सेवा में विभिन्न गाँव से पहुंची हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारी मीठी प्यारी बहन ज्योति बहन का भी स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर से जोरदार हमारे मंच के लिए तालियां। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड सारा ही टाइम आप कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेवा ईश्वरीय सेवाओं और ट्रैवल करते रहते हैं। तो आज अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए, आपके और दीदी जी के बीच में दूरी न रखते हुए, अभी अनुरोध करूंगी हमारे आदरणीय दीदी जी को कि जो आज का हमारा विषय है, द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न सोसाइटी, डिवाइन सोसाइटी, आज इस विषय की डेप्थ में हमें लेकर के चलेंगे आदरणीय आशा दीदी जी। तो जोरदार तालियों द्वारा एक बार पुनः दीदी का स्वागत करेंगे, आदरणीय आशा दीदी जी। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री एएस जयचंद्र जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप डिस्ट्रिक्ट जज शाहदरा डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में हैं, तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और बहनों से अनुरोध करेंगे भ्राता जी को भी बैज और पुष्प दे करके उनका भी अभिनंदन करें। तालियों द्वारा स्वागत हमारे आदरणीय भ्राता जी का। तो अभी हम बहनों से अनुरोध करेंगे तिलक और बैज पुष्प गुच्छ भेंट करके हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता श्री एएस जयचंद्र जी का भी वेलकम करेंगे। उसके बाद जिस क्षण का, जिस घड़ी का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के इस विषय को लेकर के सब भाग दौड़ के ऐसे मौसम में भी यहाँ पहुँचे, तो अभी हम बार इसको समझाया क्यों नहीं मानता, ये अपना आप को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं करता, कैसे करेगा? उसका वो रोल है। Spirituality simply tells you to accept the things as they are. They give you the strength to accept them. For instance, आप गौर करके देखें, यदि किसी राम लीला में रावण और लक्ष्मण दोनों का संवाद चल रहा है, रावण जोर जोर से बोलता है और लक्ष्मण बहुत प्यार से धीरे से बोलता है। आप रावण को कहिए, भाई तुम इतना क्यों जोर से बोलते हो, धीरे बोलो ना। अगर रावण धीरे से प्यार से बोलना शुरू कर दे तो रामलीला चल पाएगी? चल पाएगी नहीं, उसका वैसा ही रोल है। तो स्पिरिचुअलिटी मुझे वे दिव्य गुण, डिविनिटी, वे दिव्य गुण एक्सेप्ट करना सिखलाती है जिससे डिवाइन सोसाइटी की संरचना की जा सकती है। और उसमें पहला है
acceptance. Accept your people as they are. अपने आप को भी एक्सेप्ट करिए। कई बार हम अपने आप को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और न करने के कारण हम अपने आप को स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स में बना करके रखते हैं। अगर मैं ये अंडरस्टैंड कर लूँ, सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ, that I am playing my role that has been given to me. I am not the role. I am the soul playing the role. But what a pity. We start identifying with the role and forget the soul. स्पिरिचुअलिटी हमारी इस फॉली पर हमारा ध्यान खिंचाती है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, संकल्प से सृष्टि बनती है। आप अच्छे संकल्प करेंगे, सृष्टि की रचना वैसे होगी। आपके संकल्प अगर नेगेटिव हैं, दूषित हैं, औरों के प्रति हेट्रेड के हैं, जेलसी के हैं, एनिमोसिटी के हैं, what sort of vibrations you are spreading in the atmosphere? क्या कारण है? जो एक मंदिर का वातावरण, एक गुरुद्वारे का वातावरण और एक क्लब का वातावरण, दोनों में अंतर हम पाते हैं। अंतर है, सेम सेट ऑफ पीपल सिटिंग इन ए रेस्टोरेंट, सेम सेट ऑफ पीपल सिटिंग इन ए क्लब, सेम सेट ऑफ पीपल in a spiritual gathering, same set of people in a temple. हर जगह की वाइब्रेशन डिफरेंट है। People are the same, but thinking makes it so. Spirituality हमें जहाँ अपना एहसास कराती है, वहाँ हमें एक और बात का एहसास देती है कि यू आर द मास्टर, यू आर द क्रिएटर, थॉट्स आर इन योर हैंड्स। आपके अपने हाथों में है आप किस प्रकार के संकल्प या थॉट्स जनरेट करें। जैसे आप जनरेट करेंगे वैसा फल पाएंगे। अब जब मुझे अच्छी सृष्टि, डिवाइन सृष्टि की संरचना करनी है तो वो कैसे होगी? पॉजिटिव भी होना चाहिए, प्योर भी होना चाहिए, पावरफुल भी होना चाहिए और पर्पसफुल भी होना चाहिए। But we are basically good people. Someone has said it's a world of bad people, sad people, mad people. But spirituality says it's a world of good people. Basically we are good. Basically. That goodness, वो goodness हमको इमर्ज करे। जब हर एक ऐसा करना शुरू कर देगा तो ये संसार ऑटोमेटिकली डिवाइन देवी बन जाए। देवता, देवता शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है। देवता मीन्स देने वाला, लेवता मीन्स लेने वाला। हम भारत की संस्कृति के हैं, हमारी संस्कृति दैवी है।
भारत में देवी देवताओं का 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास था। कहाँ चले गए? सब देवत राम क्या बन गए हैं? हाँ? क्या बन गए? लेवत राम। हम सोचते हैं लेने में सुख है और खुशी है, देने में कुछ घट रहा है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी ये कहती है देने में सुख, देने में खुशी है। जितना आप देंगे उतना खुश होंगे। क्या देना है? आज की दुनिया में हर एक के पास सब कुछ है। कोई किसी को कुछ कहता है तो क्या कहते हैं? भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी दुआएं चाहिए, आपकी कृपा बनी रहे, आपकी गुड विशेस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये गुड विशेस हम देंगे हर एक को, शुभ भावना और शुभ कामना। मुश्किल तो नहीं है? एक मुश्किल है, जो अपने मीत होते हैं उनको तो गुड विशेस, शुभ भावना, दुआएं बड़े प्यार से देते हैं, लेकिन जिनके साथ थोड़े खट्टे संबंध होते हैं उनको दे सकते हैं शुभ भावना? उनको शुभ भावना दे सकते हैं? देना ही होगा। दिस इज स्पिरिचुअल। क्योंकि मैं उनके लिए नहीं दे रही हूं, अपने लिए कर रही हूं। इट इज फॉर द सेल्फ। मैं अपने लिए फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव तो हम कर देते हैं, बट वी डोंट फॉरगेट। हमें फॉरगिव भी करना है, फॉरगेट भी है। और मजे की बात तो ये है, आपकी जो गृहस्थी की प्रॉब्लम्स वो हमसे आके पूछते हैं, इसका समाधान हम क्या कहें? क्या गृहस्थी आप समाधान हम दें? हाँ? समाधान भी तो निकाल सकते हैं ना। स्पिरिचुअलिटी का यही महत्व है। गृहस्थ आश्रम, जहाँ पवित्रता है, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ हम बैठना पसंद करें। बुरा नहीं मानना, लेकिन वास्तविकता सुनाती, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ पे वैरायटी प्रकार के लोग आते हैं हमारे पास। शाम को देर ऑफिस से लौटना, क्यों भाई अपनी फैमिली को टाइम क्यों नहीं देते हो? बहन जी, इतनी देर ऑफिस में रहता हूँ ना, शांत रहता हूँ, घर में आता हूँ ना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। दूसरा, महिलाएं जिनको मैं हाउस वाइफ नहीं कहना पसंद करती, होम मेकर्स, आप घर को स्वर्ग बनाने वाले हैं। हमने एक प्रोजेक्ट लिया था और आज भी है। 6 महीना पहले एक फैमिली से मेरी मुलाकात हुई। ऑल 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर वेल टू डू। इसमें 3 डॉक्टर्स हैं और एक बच्ची जो है वो उनकी MBA है। माता पिता डॉक्टर्स, बेटा डॉक्टर और वेरी रेप्यूटेड डॉक्टर, और जो बेटी है वो MBA अपनी फर्म चला रही, अपनी कंपनी। उन्होंने मेरे को बताया, बेटे डॉक्टर ने कहता है, दीदी हमारे घर में बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं, हम अपने घर में बिल्कुल नेगेटिव बातें नहीं करते। जरा सा हम लोग शेयर करना चाहते हैं, माँ हमको रोक लगा देती है। कई ऐसी फैमिलीज हैं
हमने एक प्रोजेक्ट लिया था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। फैमिलीज हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने जो ड्राइंग रूम है उसमें हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, और आज दिन तक उन्होंने मेंटेन किया। अच्छी बात है ना, एटमॉस्फेयर घर का अच्छा बनता है ना। ऐसे एक असूल आपको बता दूं कि प्रतीक्षा मत करिए, अच्छे कार्य के लिए कदापि प्रतीक्षा मत करिए। स्टार्ट विद द सेल्फ, स्वयं से स्टार्ट करें। जब हम एक बात कहते ये व्यक्ति ऐसा है तो उसकी तरफ तो एक उंगली जाती है, बाकी कितनी मेरी तरफ है? बाकी तो मेरी तरफ है। हम उनकी एक गलती देखते हैं लेकिन हमारी तो ढेर सारी है। इसलिए अपने को देखो। मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेवार हूं, मुझे अपने को देखना। और मुझे देख करके और अपने आप करें, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। वॉक द टॉक। गांव में और सामान्य मनुष्यों में जो अंतर है वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक नहीं है, परंतु मानसिक और चारित्रिक है। उनकी मनसा, मन बहुत शुद्ध, पवित्र, निर्मल, शक्तिशाली है, और चरित्र उनके पूजे जाते हैं। अगर आज हम इस हॉल में हैं, जितने भी हैं, कम से कम एक बात अगर आज हम अपने जीवन के लिए धारण कर लें तो हमारा इस कार्यक्रम में आना वर्थवाइल सिद्ध होगा, और हमें भी संतोष होगा। जो समय हमने दिया वो सफल है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत थैंक्स जो आपने प्रेम से सुना। ओम शांति। का दिल से तालियों से धन्यवाद करते हैं। हम सबका बहुत इजी वे में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे करके आपने स्पिरिचुअल लॉज की और प्रिंसिपल्स की ओर भी ध्यान खिंचवाया, तो पुण्य धन्यवाद करेंगे आशा दीदी जी का। थैंक्स आशा दीदी जी। अभी समय हो चला है कैंडल लाइटिंग का। अभी डिविनिटी की हम एक ज्योत प्रज्वलित बाहर से भी करेंगे, अंदर से तो दीदी जी ने आपको एक चिंगारी दे दी है जो कि पूरे समाज में शुरुआत होगी खुद से अपने परिवार से, समाज से और पूरे विश्व में फैलती जाएगी। तो अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि कैंडल लाइटिंग के लिए हमारे भाइयों से कि कैंडल स्टैंड, लाइटिंग स्टैंड को भी स्टेज पर लाएंगे, और मैं अनाउंस करूंगी कुछ हमारे गेस्ट को। कृपया आप भी स्टेज पर आकर के कैंडल लाइटिंग का, दीप प्रज्वलन का यह जो कार्यक्रम है इसको संपन्न करेंगे। अनुरोध करेंगे अशोक श्रीवास्तव जी से जो कि RSS जिला संचालक हैं, और हमारे मंचासीन अतिथि गणों से भी अनुरोध करेंगे कृपया कैंडल लाइटिंग स्टैंड के पास पहुंचकर कैंडल लाइटिंग की ये जो प्रथा है इसका आरंभ करेंगे। हमारे भ्राता SR सायल जी कंपनी सेक्रेटरी, जिनका भी हम नाम ले रहे हैं, अनुरोध है हमारे बाईं तरफ से स्टेज पर चढ़ करके कैंडल लाइटिंग का ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे। संजीव कुमार जी डायरेक्टर टेक्निकल डिपार्टमेंट MTNL,
हमारे बीच में विशेष हमारे भ्राता विशेष रवि जी एमएलए करोल बाग वो भी पहुंच चुके हैं। उनसे भी अनुरोध करेंगे मंच पर आकर के ये कैंडल लाइटिंग का हमारा कार्यक्रम इसमें सम्मिलित होंगे। सिस्टर बबीता बरीचा जी काउंसलर पहाड़गंज, स्वदेश चड्डा जी विश्व हिंदू परिषद चेयरमैन, सुनील कक्कर जी चेयरपर्सन बिजनेस डिविजनल, संजय कुमार जी डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आपसे अनुरोध करेंगे कृपया आप मंच पर आकर के दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न करेंगे। और आप सब अपने अपने स्थान पर ऐसा महसूस करें कि मस्तक के बीच में जो बहुत सुंदर आशा दीदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कौन हूँ मैं, यह शरीर नहीं चलती, इसमें जगती हुई एक चेतना हूँ, एक ज्योत हूँ, तो वो अंदर की ज्योत प्रज्वलित करेंगे। हमारे मेहमान हमारे सामने हैं, एक बार करतुल ध्वनि से सारे मंच का अभिनंदन करें। आज इस दिन पर शुभ संध्या पर हम सब शुभ संकल्प यहाँ से करके जाएंगे। अपने अंदर वो स्पिरिचुअलिटी को धारण करते हुए इस समाज को परिवर्तन करने का संकल्प करके जाएंगे। तालियां बजाते रहे। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। कितना सुंदर ये समागम है, सबकी आत्म ज्योतियां जग रही हैं और सामने ये दीप प्रज्वलित कितने सुंदर सुशोभित प्रतीत हो रहे हैं। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे, अभिनंदन करेंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। यह दीप जो आज यहाँ जलाए, अपने मन में जलाए, यह संकल्पों के शुभ संकल्पों के दीप यूं ही जलते रहे, समाज को, पूरे विश्व को। So much of negativity, hate and mutual disrespect, inconsistencies in our thoughts and totally contradictory perceptions with regard to the reality. People forget, I was hearing very attentively जब बहन जी के प्रसंग में बता रहे थे कि इंडिविजुअल क्या है। She was referring to an individual because without individuals there is no society. I submit to the august gathering here that the word individual is not properly understood. That which cannot be individuated is an individual. But we are getting what meaning of it? Individual के मतलब मुकेश जी अलग है, मैं अलग हूँ, आप अलग है. This is not individuality.
इन प्लस डिविजुअलिटी, अंग्रेजी में ये शब्द है, that which cannot be dividuated from the society is an individual. That is why the question arises, then who is an individual? Individual व्यक्ति कौन होता है? अभी आत्मा के बारे में बहन जी ने बता रहे थे, it is that आत्मा which propels everyone equally, whether it be a living being, sentient being or a dead being. ये बात है, जब ये हम सोचने लगते हैं, मेरे को ये लगता है there is one thread or a formula that governs this society, that is individual vyashti. They call it in Sanskrit vyashti. Vyashti, samashti. Samashti is society, because we are talking about the role of spirituality in the society to create a divine society. Vyashti, samashti, srishti and parameshti. This is the thread. There is a simple thread and there is avinav bhav sambandh hai vyashti ke beech mein, that means between the individual, society and then srishti also. जन का मन पुलकित हुआ, सारा भुवन पुलकित हुआ, सारा भुवन। तालियों से भी वंदन करेंगे सरकार। परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल जाए, परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल जाए, प्रभु परम धाम से आए हैं, वो स्वर्ण युग ले आए, स्वर्णिम युग ले आए। Congratulations, 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 congratulations. सबका जो सहारा है, जिसको सबने पुकारा है, परम धाम से पिता वो प्यारा, परम धाम से पिता वो प्यारा, ब्रह्मा तन में पधारा है, ब्रह्मा तन में पधारा है, ब्रह्मा तन में पधारा है। धरती नगमे गाती है, धरती नगमे भरा हुआ है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अपने को देखें मेरे नैनों से, रूहानी प्रेम चारों ओर फैल रहा है। अब मैं अपने आप को इस देह और वर्ल्डली एटमॉस्फेयर से ऊपर उठता हुआ महसूस कर रही हूँ और चलती हूँ सूर्य, चांद और तारागण से भी ऊपर, एक ऐसे ज्योति के देश में जहाँ पर प्रेम के सागर निराकार परमात्मा शिव
वास करते हैं। बुद्धि से पहुंच जाइए ब्रह्मलोक में। चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश बिखरा हुआ है और ज्योति बिंदु आत्माएं चारों ओर परमात्मा शिव को अनसर्कल करते हुए मैं दिख रही हूँ। आज वो वेला मेरे इस जीवन में आ पहुंची है। वही मंजिल को पाते हैं जो सफ़र की शुरुआत करते हैं, वही मंजिल को पाते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखिए, एक बार चलने का, अच्छी राह पर चलने का हौसला तो रखिए। मजबूत कदम वालों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो आप सबको इस रास्ते पर चलने के लिए खुला निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे यहाँ पहाड़गंज सेवा केंद्र की बहनें, आप मेडिटेशन का कोर्स बहुत अच्छी रीति से, विस्तृत रूप से सीख सकते हैं, बहुत गहराई से, बहुत अच्छी। एस जयचंद्र जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में श्री यूएस पर एक्स एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी जो भी मेरे भाई और बहनें, बहुत रिस्पेक्टेड भाई बहनें बैठे हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।